नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम समझ रहे हैं। हमने इससे पहले लास्ट वाले चैप्टर में उद्यमी के बारे में समझा, उद्यमिता के बारे में समझा था। एक उद्यमी के क्या क्या गुण हो सकते हैं, किस प्रकार से उद्यमी काम करता है, उन सारी चीज़ों को हमने अपने पिछली क्लास या पिछले चैप्टर में समझाया था। आज हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उसका अर्थ क्या होता है। यदि हम सामान्य शब्दों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तात्पर्य किसी ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य जन समूह में से संभावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना उपक्रम स्थापित व संचालित करने में सहयोग देना है। सबसे पहले एक बार पुनः हम बात करते हैं उद्यमिता का। उद्यमिता का तात्पर्य हमने ये समझा था कि नए व्यापार या नए बिजनेस की स्थापना करना। उद्यमिता विकास के अंतर्गत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर जन समूह में से संभावित उद्यमियों की खोज करना, मतलब ऐसे वो व्यक्ति जो इन फ्यूचर अपना खुद का बिजनेस कर सके, उनको डेवलप करना, उनको निकालना, उनके अंदर इस प्रकार की भावना को जागृत करना, उनमें तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण देकर नए उपक्रम स्थापित करने में सहयोग देना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा उद्यमियों के विकास हेतु योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं तथा उनके समुचित तथा समग्र विकास की कोशिश की जाती है। ये एक उद्यमिता विकास के अंतर्गत एक उद्यमी का योजनाबद्ध तरीके से उसका संपूर्ण रूप से विकास करने की कोशिश की जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ ऐसे प्रयासों से है जिसके द्वारा उद्यमी को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी बौद्धिक एवं तकनीकी वैचारिक भावनाओं को परिमार्जित किया जा सकता है। देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंदर एक उद्यमी को अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है और उसकी बौद्धिक एवं तकनीकी विकास, तकनीकी क्षमताओं में विकास या तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि की जाती है। उद्यमी कार्यों के द्वारा अपना उपक्रम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। जो भी उद्यमी है उसके उद्यमी कार्य, मतलब एक उद्योग के अंदर किस प्रकार से कामों का विकास किया जाएगा, किस प्रकार से काम लाए जाएंगे, उसे एक नए उद्योग की स्थापना करने में सहयोग किया जाता है। उद्यमी की आंतरिक शक्तियों का विकास कर तथा उद्यमिता की प्रेरणा जागृत कर सहसाहसिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, एक व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं, उसका जो मनोबल है, उसको डेवलप किया जाता है, उसके बारे में उसको समझाया जाता है, साथ में एक साहसिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दैनिक क्रियाओं में उद्यमी व्यवहार उत्पन्न करना तथा उनमें सुधार पर बल दिया जाता है। जो डे बाय डे होने वाले कार्य हैं उनके अंदर सुधार लाया जाता है, उनमें कुछ नई तकनीक का उत्पादन किया जाता है। नई तकनीक को या जो भी कार्य आप पहले से कर रहे हैं उसमें सुधार लाने का कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट आता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। एक फर्स्ट लेवल पर काम करने वाले बिजनेसमैन को क्रिएट करने का काम आपका ईडीपी करता है। उद्यमीय प्रेरणा वाले व्यक्तियों की पहचान कर उसमें उद्यमीय गुणों का विकास करना। जो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, जो उद्योग लगा सकता है, उसकी पहचान कर उसके अंदर बिजनेस लगाने संबंधित गुणों का विकास किया जाता है। सरकारी योजना एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना है। जो सरकार उद्यमिता से संबंधित जो योजनाएं चला रही है, उद्योगों से संबंधित सरकार की योजनाएं हैं, उसकी जानकारी प्रदान करना। उद्यमियों को परियोजना निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान करना। जो भी उद्यमी है उनसे रिलेटेड जो सरकार की योजनाएं चल रही है या कुछ नई योजना बनाने में आवश्यक सहायता प्रदान करना। उद्यमिता अपनाने वाले उद्यमियों को उद्यमिता के लाभ दोषों से अवगत कराना। जो भी व्यक्ति उद्योग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनसे उस बिजनेस से संबंधित लाभ और हानि से अवगत कराने का काम भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होते हैं। देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करना होता है। व्यवसाय संचालन में विपणन संबंधी प्रशिक्षण देना है। बिजनेस को किस तरह से चलाना है और बिजनेस में आपने जो चीज़ें तैयार की है उसकी मार्केटिंग किस प्रकार से होगी, उससे रिलेटेड आपको अलग समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करना। उद्यमियों की शंका एवं समस्याओं का निदान व उपचार करना होता है। ये मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
उद्यमिता कार्यक्रम की महत्व या भूमिका। पहला बिंदु हमारे सामने है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से नवाचार एवं उत्पादन विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे ही हमारे पास उद्यमिता विकास कार्यक्रम आने से नए तकनीक और नवाचार, नए नए उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो जाता है। देश के तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास में सहायता होती है। संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है। पूंजी निर्माण में सहायक है। देश की औद्योगिक क्रियाओं में वृद्धि तथा औद्योगिक वातावरण निर्माण में सहायक होता है। उद्यमियों की शंका एवं समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करते हैं। सरकारी नीति एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना एवं विकास करना होता है। जितने भी लघु उद्योग हैं या कुटीर उद्योग है उनकी स्थापना करना, या जो स्थापित लघु एवं कुटीर उद्योग है उनका विकास करने में सहायता प्रदान किया जाता है। देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजन करना है। देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से देश में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने का भी कार्य किया जाता है। देश में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने से तात्पर्य यह है कि जैसे ही नया उद्योग स्थापित होता है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और उसी रोजगार के पर्पज से भी ये प्रकार से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, समाज में रहन सहन, आचार विचार, खान पान, चिंतन मनन आदि में सकारात्मक बदलाव आता है। समाज विकसित होता है, समाज को नई नई तकनीकी प्राप्त होती है, नई वस्तुएं प्राप्त होती है। इस कारण सकारात्मक बदलाव उत्पन्न होता है। ये एक छोटा सा चैप्टर था आपके, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 बिंदु हमने समझे हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ, उसके उद्देश्य और उसकी भूमिका। बिजनेस स्टडी जो आपके इस साल कोविड-19 के कारण जो अपना सिलेबस, रिड्यूसिंग सिलेबस मिला था, वो सिलेबस आज हमने कंप्लीट कर दिया है। लगभग सारे चैप्टर हमने करवा लिए हैं। अब हम मंडे से अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास के अंदर हम उन प्रश्नों और उन चैप्टर्स को लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने रिवीजन क्लास में हम आपको कुछ प्रश्नों को समझाएंगे, आपके सामने एक पैटर्न को बताएंगे, छोटे छोटे प्रश्नों किस तरह से तैयार करने हैं, किस तरह से उस चैप्टर को वापस रिवाइज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको मंडे से हमको नए सिरे से पढ़ना होगा। हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ज़रूर आप लोग इस चीज़ों को समझिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, पढ़िएगा। जब तक आप उसे नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इन्हीं उद्देश्य और इन्हीं आशा के साथ में आज मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ, या इस वीडियो को यही क्लोज करेंगे। बस आपसे यही कहना है कि आप अपनी रेगुलर स्टडी कीजिए, जो चैप्टर आपको पढ़ा लिया है उस पर बार बार देखना होगा, समझना होगा। धन्यवाद।